आम आदमी का जीवन आसान हो, गांव कस्बों की टूटी सड़कों पर, रेगिस्तान की रेत में, पहाड़ों की चढ़ाइयों पर एक ऐसी गाड़ी जो साथ दे। यही सोच आनंद महिंद्रा के मन में आई। सोच थी सुगमता की, सोच थी साहस की, सोच थी हर मुश्किल रास्ते को आसान बनाने की, और उसी सोच से जन्म हुआ थार का। लेकिन किसे पता था जो गाड़ी मुश्किल हालात में सहारा बनेगी, वहीं कुछ लोगों के हाथों में घमंड का औजार, दहशत का प्रतीक और चलता फिरता यमराज बन जाएगी। यह सवाल गाड़ी का नहीं है, थार में कोई खराबी नहीं है। सवाल है उन लोगों का जो इसे चलाते हैं, उनकी विकृत मानसिकता का, उनका अहंकार का, उनके तुच्छेपन से भरे रवैये का। हम गाड़ी को तुच्छ नहीं कह रहे, हम उस सोच पर सवाल उठा रहे हैं जो गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ इंसानियत को पीछे छोड़ देती है। राजस्थान की सड़कों पर आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ट्रैफिक जाम कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज घर जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। क्योंकि सड़कों पर कानून नहीं, रईसजादों की बिगड़ी औलादें राज कर रही हैं। हाथ में मोबाइल, कानों में भद्दे गाने और नीचे महिंद्रा थार। ये वो थार है जो कभी मजबूती और एडवेंचर की पहचान थी। आज वही थार मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। ना कानून का डर, ना किसी की जान की कीमत, मानो ये सड़कें उनकी जागीर हों और आम आदमी कीड़े मकोड़े। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते से ही एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट, जयपुर की सड़कों पर एक के बाद एक थार हादसे। सबसे ताजा मामला विधानसभा के ठीक सामने का। एक सफेद थार जो कि तेज रफ्तार में 4 गाड़ियों को रौंदते हुए निकल जाती है। गाड़ियां चकनाचूर हो जाती हैं, लेकिन किस्मत अच्छी है कि कोई मरा नहीं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। थार में 2 लोग थे, एक अजमेर का युवक भरत और एक महिला। गाड़ी जब्त हुई और जांच शुरू की गई, लेकिन सवाल वही, क्या यही काफी है? अभी हम भूले भी नहीं थे अनाया की मौत, जिसने सबको हिला दिया। 21 जनवरी 2026 को जयपुर एक्सप्रेस पे सुबह की जॉगिंग, देश की सेवा का सपना और 18 साल की अनाया शर्मा की मौत। पीछे से तेज रफ्तार थार आई, टक्कर मारी और ड्राइवर भाग गया। थार तो मिल गई, लेकिन अनाया नहीं बची। वो झुंझुनू की रहने वाली थी, इंडियन एयरफोर्स में भर्ती की तैयारी कर रही थी। अब सवाल, उस सपने की कीमत कौन चुकाएगा? ये कोई इकलौता केस नहीं है। उसी हफ्ते जयंती मार्केट में 27 साल के फैजान की मौत हो गई, जो जालूपुरा में थार ने बाइक सवार और पैदल लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की जान चली गई। हर केस में पैटर्न एक जैसा है, तेज रफ्तार, मोबाइल का यूज, ओवर कॉन्फिडेंस और कानून को दिखाते ठेंगा। क्यों नहीं रुक रही थार की दहशत? क्योंकि थार अब गाड़ी नहीं, हवाबाजी का हथियार बन चुकी है। अब 10 से 20 लाख की एसयूवी युवाओं के लिए स्टेटस सिंबल बन चुकी है। रेंट पर थार लो, तेज बीट वाले गाने बजाओ, स्टंट मारो और खुद को सड़क का राजा समझो। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, तेज एक्सीलरेशन रेसिंग का फील देता है, लेकिन ये कोई रेस ट्रैक नहीं है। ये शहर की सड़कें हैं, यहाँ एक गलती सीधे किसी की जान ले लेती है। अब बात प्रशासन की। अनाया केस में गाड़ी जब्त की गई, केस भी दर्ज हुआ, लेकिन ड्राइवर की तलाश अभी बाकी है। दूसरे मामलों में भी जब्ती हुई, लेकिन बड़े स्तर पर कोई सख्त क्रैकडाउन क्यों नहीं? दिसंबर 2025 में जयपुर पुलिस ने 140 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की, लेकिन वजह थी काली फिल्म, लाउड एग्जॉस्ट, मॉडिफिकेशन। सवाल यह है, रैश ड्राइविंग पर इतनी सख्ती क्यों नहीं? कानून मौजूद है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019, आईपीसी 304A, हिट एंड रन के कड़े प्रावधान है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं। ज्यादातर मामलों में समझौता हो जाता है, ढील और दिखावटी कार्रवाई होती है। आज हालात ये हैं कि सड़क पर चलते वक्त पीछे से हॉर्न सुनकर दिल कांप जाता है। मन में सिर्फ एक ख्याल, कहीं कोई थार ना आ जाए, उड़ा ना दे, कुचल ना दे। क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है? ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, क्राइम कल्चर है। रेंटल थार बिना बैकग्राउंड चेक, प्रोवोकेटिव गाने, शराब, स्पीड, सब मिलकर मौत बांट रहे हैं। अब वक्त है स्पेशल चेकिंग, रेंटल गाड़ियों पर सख्ती का, लाइसेंस कैंसिल का, जेल का डर,
क्योंकि अगर आज नहीं रोका तो कल हर सड़क शमशान का रास्ता बनेगी। कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे थार हो या ठेला। मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट।